बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण अपने हैं अपने हैं अपने, कृष्ण प्यारे से प्यारे हैं अपने। कृष्ण अपने हैं अपने हैं अपने, कृष्ण प्यारे हैं अपने। कृष्ण प्यारे से प्यारे हैं अपने। कृष्ण अपने हैं अपने अपने, कृष्ण बिना सभी कुछ। कृष्ण बिना सभी कुछ है सपने। कृष्ण बिना सभी कुछ है सपने। कृष्ण अपने हैं अपने अपने, कृष्ण परम हितैषी हैं अपने। कृष्ण परम हितैषी हैं अपने, कृष्ण प्यारे से प्यारे हैं अपने। कृष्ण प्यारे से प्यारे हैं अपने। कृष्ण सगे से सगे हैं अपने। कृष्ण सगे से सगे हैं अपने। कृष्ण सबके सगे, कृष्ण सबके सगे हैं अपने। कृष्ण सबके ही सगे हैं अपने। कृष्ण सबके ही सगे हैं अपने। राम कृष्णदास को कृष्ण अपने, जो भजता उसे कृष्ण अपने। जो भजता उसे कृष्ण अपने। प्रेम में कृष्ण सबके हैं अपने। प्रेम में कृष्ण सबके हैं अपने। कृष्ण अपने हैं अपने। प्रभु को गैरे न कोई सब अपने। प्रभु को गैरे न कोई सब अपने। शरण अपने जो सब तज, शरण आवे जो सब तज भय अपने। शरण आवे जो सब तज भय अपने। माने अपने उसे कृष्ण अपने। माने अपने उसे कृष्ण अपने। कृष्ण अपने हैं अपने। कृष्ण बिना सभी जगह सपने। कृष्ण बिना सभी जगह सपने। कृष्ण अपने हैं अपने। कृष्ण अपने हैं अपने। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। जय हरि हरि जय हरि हरि। 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 जय हरि हरि
जय हरि हरि, 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 जय हरि हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, जब हम प्रभु का भजन करते हैं, कोई कैसे ही कर रहा है, दूसरा दूसरी तरह कर रहा है। अनेक मत संप्रदाय, मजहब, विचार, भाव, सिद्धांत अपने अपने गुरु ज्ञान से सब मान रहे हैं। कहते हैं एक को ही सब मान रहे हैं, लेकिन एक को नहीं मानते, अनेकों को मानते हैं। प्रभु की भक्ति खिचड़ी वाली भक्ति करते हैं, खिचड़ी वाली भक्ति करते हैं। कभी ये गुरु, कभी दूसरे गुरु, कभी निर्गुण निराकार, कभी सगुण साकार। निर्गुण भी मानने वाले अलग अलग तरह से मानते हैं, सगुण साकार मानने वाले अलग अलग तरीका से मानते हैं। कोई शिव जी को, कोई देवी जी को, कोई देवताओं को, कोई बहुत बहुत प्रकार से, कोई विष्णु जी को, कोई लक्ष्मी जी को, कोई राम जी को, कोई सिया राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई राधा जी को, कोई राधा कृष्ण को, कोई निर्गुण सगुण अलग अलग, कोई निर्गुण सगुण दोनों को मानता है, कोई भूत को, प्रेत को, आदि तरह तरीका से नाना प्रकार के लोग नाना भावों में मानते हैं। हम सबको ना माने तो हमारा काम रुक जाएगा। कोई गुरु रूप से, कोई ईश्वर निराकार, कोई साकार, इस तरीका से अपने अपने विचार भाव से सब प्रभु को मान रहे हैं, सब प्रभु का नाम ले रहे हैं। अनेकों तरह को अनेकों मानते हैं। कुछ एक दूसरे विरोधाभाव से मानते हैं, कुछ विरोध भाव से मानते हैं, कुछ पक्ष भाव से मानते हैं, कुछ लोग विपक्ष भाव से मानते हैं। ये क्यों? इसलिए कि गुरु ही सब एक नहीं है। जब गुरु सारे मिलकर एक नहीं, तो प्रभु की तरह प्रभु को एक तरह से नहीं बताते। शिष्यों को, सब शिष्यों को कैसे हो जाएंगे? जब गुरु ही एक नहीं है तो सारे शिष्य फिर ये कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए ये दैत्य भाव बखान करती हैं और अदैत्य भाव का बखान करके दैत्य भाव में मानते हैं। निर्गुण सगुण दो नहीं, एक हैं। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण दो नहीं हैं, एक हैं, एक। दोनों अलग मानना गलत है, दोनों अलग अलग मानना गलत है। वो दो नहीं हैं। लीला के लिए प्रभु ने रूप रख लिए हैं। जहाँ जैसे जैसे जरूरत हुई प्रभु वैसे बन जाते हैं। वेदों में बताया है कि प्रभु एक ही से बहुत बन गए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, अर्थात निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अर्थात दोनों में भेद नहीं है, एक ही हैं, एक हैं। भगवान वनवास से आते हैं, भगवान श्री राम जब भगवान से आते हैं तो पूरी अयोध्या में चर्चा होने लगती है कि जब राम जी लौट कर अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे। पास में दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ कह रहा है, अरे तू देख लेना, सबसे पहले प्रभु मेरे पास आएंगे। ऐसे ही भाव से सारे नर नारी, अयोध्या के छोटे बड़े सब
यही बात कह रहे हैं अलग अलग कि भगवान जब आएंगे तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे, हमारे पास आएंगे। तो जब आए प्रभु तब प्रभु ने सबके मनोभाव जानकर, कि प्रभु तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाली, सबको जानने वाली, तो प्रभु ने अयोध्या में जितने नर नारी थे, जितने बालक बच्चे थे, छोटे से बड़े तक, उतने ही प्रभु ने रूप रख लिए। और अयोध्या में सब थे। शंकर भगवान पार्वती जी को समझाते हैं, अमित रूप प्रगटे ते काला, अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, क्षण में सबई मिले भगवाना, क्षण में सबई मिले भगवाना, उमा मरम ये काओ न जाना, उमा मरम ये काओ न जाना। तो सभी प्रेमी इस बात को समझ लो कि शंकर भगवान कहते हैं जगत जननी दुर्गा देवी से, पार्वती देवी से, कि ये देवी प्रभु ने उतने ही स्वरूप धारण कर लिए जितने भान नर नारी थे, और एक क्षण में भगवान सबसे मिल लिए। किसी ने ये जाना ही नहीं कि भगवान सबसे पहले हमसे नहीं मिले, सबने यही समझ लिया कि भगवान सबसे पहले अलग मिले हैं। ठीक ऐसे ही प्रभु जब रासलीला करते हैं गोपियों के साथ में, तो प्रभु ऐसे ही इतने रूप धारण कर लेते हैं, जितनी गोपियाँ उतने श्री कृष्ण बन जाते हैं और एक अलग से खड़े हो जाते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु की दिव्य लीलाएं, अनका चंबल लीलाएं, उनकी लीलाओं को कोई व्यक्ति साधारण ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कोई देवी देवता नहीं जान सकता। प्रभु की लीलाएं अचंबी हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो ये प्रभु अपने आप से ही अपने से जानते हैं। तो प्रभु ने उतने रूप धारण कर लिए। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रभु को आवश्यकता होती है, प्रभु वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा ना समझ कर कि प्रभु अनेक हो गए ना, प्रभु अनेक नहीं, अनेक एक प्रभु रूप धारण कर लेते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सब समर्थ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा मानकर निश्चय कर लो कि प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है, प्रभु से परे कुछ भी नहीं है, प्रभु से परे कुछ नहीं। और कोई इसमें कोई कभी कोई नाराज नहीं होगा। बहुत से ये समझते हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान ही सबके मूल कारण है, भगवान ही सबके सर्वोपरि हैं, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। सारे कुछ भगवान तो कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति किसी अगर दूसरे को भी मानता है तो हे अर्जुन वो मुझको ही मानता है। मुझसे भिन्न, मुझसे परे दूसरा कुछ भी है ही नहीं। सब कुछ मैं ही तो हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही साकार हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही पलित हूँ, मैं सभी में, चराचर विश्व में सब कुछ प्रभु का ही स्वरूप है। प्रभु से भिन्न न कुछ था, न कुछ है, न कभी होगा। इसलिए एक नाम को गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु के एक नाम को पकड़ लो और सबको एक ही में समाहित करो, सबको एक ही में समाहित करो और एक का नाम, एक ही प्रभु का रूप का नाम मुख से और दिल में प्रभु का रूप धारण करो। और ऐसा मान के चलो कि प्रभु सबके आदि कारण हैं, कोई भिन्न नाराज नहीं होगा, कोई प्रभु से अलग है ही नहीं। जैसे आप भगवान का भजन करते हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसे ही संसार में सभी देवी देवता, चराचर विश्व के ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कोई हो, सब प्रभु का ही सहारा लेते हैं, सब प्रभु का ही भजन करते हैं।
तुलसीदास जी ने देखो इस संबंध में बहुत सुंदर विचार लिखा है। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कह सुने बो विद सब संता, कह सुने बो विद सब संता। अर्थात भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद, एक ही परमात्मा का, एक ही भगवान का सारे लोग अपने अपने भावों से बहुत बहुत प्रकार से कर रहे हैं, बहुत बहुत तरीका से कर रहे हैं, लेकिन सारे व्यक्ति एक ही का कर रहे हैं, क्योंकि सबका मालिक अलग अलग नहीं है, सबका मालिक एक है, प्रभु से परे कुछ भी नहीं है। ये दृढ़ निश्चय करके प्रभु के नाम की कमाई करो, अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन करो और सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, सबसे किसी से घृणा मत करो, किसी से भेदभाव मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से बेईमानी मत करो। जहाँ जितना हो सके सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो और धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, सत्य के अनुसार सारे लोगों से प्रेम करो। ये नहीं प्रेम का मतलब कि हम प्रेम किसी से गलत करें, ना, मर्यादा के हिसाब से, सत्य के हिसाब से, धर्म के हिसाब से संसार में हमको व्यवहार करना है, सबको प्रभु का रूप समझकर सबका सम्मान करना है। ऐसा मन का भाव रखे, सब में दुख सुख अपने समान जानकर सबसे प्रेम करो, सब में संभाव रखो, अपनी तरफ से कोई नया नियम मत बनाओ। जैसा प्रभु ने जिसको बना दिया है, जैसा तुम्हारे पास जो कुछ है उसी में पर्याप्त मान लो, उसी को प्राप्त को पर्याप्त मान लो और प्रसन्न चित्त से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का नाम लो, क्योंकि किसकी कामनाएं आज तक कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये कामना एक के बाद एक हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, तो ये कभी शांत नहीं होंगी। ये तो जब ही शांत होंगी जब ज्ञान उत्पन्न हो जाए। गज धन बज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अर्थात संतोष धन सब धनों से बड़ा धन है। जब संतोष आ जाए तो सारे धन दूर के समान है। नहीं तो जीवन भर कितना भी धन हो जाए, कितना भी परिवार हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं शांत नहीं होती। और मैं मेरा, तू तोरा, मैं तोरा, तो ये मैं तू तेरा में ही हम जीवन भर उलझे रहते हैं और भगवान को कुछ याद नहीं करते। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का सुमरन भजन करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।